गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 विशेष संगीत। आज हम परिचय पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा तालों के बारे में, रागों के बारे में, रागों का परिचय, तालों का परिचय। यहाँ तक अपना कोर्स हो गया था और आपका ये अध्याय 6 है। ये अध्याय 6 अध्याय 6 आज पढ़ेंगे मीराबाई का परिचय। आज मीरा को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। मीरा बहुत ही प्रख्यात विख्यात भक्त कवित्री थी और महाराज रतन सिंह की पुत्री थी। राणा वंश में इनका जन्म हुआ था। राणा वंश की बहू थी और ये भगवान कृष्ण की भक्त थी, दीवानी थी। भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, मानती थी। जोधपुर रियासत के मेड़ता के अंतर्गत कुड़की नामक एक ग्राम था। उस कुड़की नामक ग्राम में राठौड़ वंश के अंदर इनका जन्म विक्रम संवत 1559 में हुआ। मीराबाई के पिताजी का नाम रजत सिंह था। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और इनकी माता का नाम वीर कंवरी बाई था। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ संवत 1573 के अंदर। किंतु ये गिरधर को अपना पति मान बैठी थी, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थी। विवाह के बाद मीराबाई चित्तौड़ में रहने लगी। कुछ समय बाद युवराज भोजराज की मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु के कारण इनकी भक्ति और गहरा गई और अधिक हो गई। तो इनके जो देवर थे विक्रमजीत सिंह, उनको एक गाना बजाना, साधु के संग रहना ये उनको पसंद नहीं था और साधु संतों की मंडली का डेली घर पे आना जाना, लेना देना इनको पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने इसका घोर विरोध किया। तो सबसे पहले मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। भक्त युग के संत कवियों में मेवाड़ के राणा वंश की मीराबाई। भक्ति युग के संत कवियों में मेवाड़ के राणा वंश की मीराबाई का नाम मेवाड़ के राणा वंश की मीराबाई का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। राजस्थान की प्रेम दीवानी मीराबाई ने
राजस्थान की प्रेम दीवानी मीराबाई ने अपनी गीतिमयी वाणी के द्वारा अपनी गीतिमय वाणी के द्वारा भारत के जनमानस में प्रभु भक्ति का प्रकाश फैलाया। भारत के जनमानस में प्रभु भक्ति का प्रकाश फैलाया। प्रभु भक्ति का प्रकाश फैलाया, जिसे आज तक मीरा के भजन के रूप में जिसे हम आज तक मीरा के भजनों के रूप में विभिन्न संगीतज्ञों के द्वारा गाए जाते हैं। गाए जाते हैं मीरा का जन्म जोधपुर रियासत मीरा का जन्म राजस्थान की जोधपुर रियासत की जोधपुर रियासत में मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में राठौड़ वंश में हुआ। राठौड़ वंश में विक्रम संवत 1559 में हुआ। 1559 में हुआ। 1559 में हुआ। मीराबाई रजत सिंह की इकलौती संतान थी।
मीराबाई रजत सिंह की इकलौती संतान थी। इकलौती संतान थी। माता का नाम वीर कुंवरी था। माता का नाम वीर कुंवरी था। माता का नाम वीर कुंवरी था। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा मीरा का विवाह है मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1577 में संवत 1577 में कर दिया गया। संवत 1577 में कर दिया गया। बिंदु गिरधर नागर को ये अपना पति मान मीरा का प्रारंभिक शोक परिचय है कि भक्ति युग के संत कवियों में मेवाड़ के राणा वंश की मीराबाई का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। राजस्थान की प्रेम दीवानी मीराबाई ने अपनी गीतिमय वाणी के द्वारा भारत के जनमानस में प्रभु भक्ति का प्रकाश दिया, जिसे हम आज तक मीरा के भजनों के रूप में गाते हैं। मीरा का जन्म जोधपुर की रियासत मीरा का जन्म राजस्थान की जोधपुर रियासत में मेरठा के पास कुड़की नामक ग्राम है। उस कुड़की नामक ग्राम में राठौड़ वंश के अंदर हुआ और विक्रम संवत 1559 में हुआ। मीराबाई जो थी रजत सिंह जी के इकलौती संतान थी। माता का नाम वीर कुंवरी बाई था। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र के साथ में 1577 ईस्वी में किया गया, परंतु मीराबाई
गिरधर नागर को अपना पति मान चुकी थी कि मेरा तो पति यही है, मेरो तो गिरधर नागर दूसरों में कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिनके सिर पर मोर और मुकुट है वही मेरा पति है, और इनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। यानी जो सांसारिक पति तो थे कौन, भोजराज, परंतु आत्मा से उनको गिरधर नागर को अपना पति मान चुकी थी। वह तो कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन रहती थी, वह तो कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन रहती। यानी शादी होने के बाद भी कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन रहती थी। कुछ समय बाद विवाह पश्चात मीराबाई चित्तौड़ रहने लगी। विवाह पश्चात मीराबाई चित्तौड़ में रहने लगी। कुछ समय पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई। तब तो मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ गई। तब तो मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ गई।
पड़ गई। उनका पूरा समय भगवान भजन गाने और साधु संतों की संगति में बीतने लगा। उनका पूरा समय भगवान के भजन गाने व साधु संतों के संग में बीतता। ये गाना बजाना साधु संगत मेवाड़ के महाराजा यह गाना बजाना साधु संगत मेवाड़ के महाराजा विक्रमजीत सिंह जो कि मीराबाई के देवर थे। देवर को अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। यानी मीराबाई कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन रहती थी। विवाह के पश्चात मीराबाई चित्तौड़ में रहने लगी, परंतु कुछ समय पश्चात उनके पति का देहांत हो गया या मृत्यु हो गई, देवलोक गमन हो गया। तब मीराबाई की कृष्ण भक्ति को उत्कृष्ट चरण पर पहुंच गई। उनका पूरा समय फिर तो भगवान के भजन में और भजन गाने में, साधु संतों के संग में रहने में, बैठने में निकलता था। ये गाना बजाना साधु की संगत मेवाड़ के जो महाराजा बने, कौन? विक्रमजीत सिंह। ये मीरा के देवर थे। इनको बिल्कुल कतई पसंद नहीं था साधु संतों के साथ बैठना, साधु संतों के बाद साथ में उठना, ये उनको कतई पसंद नहीं था। इसलिए इन साधु संतों के साथ में रहना इनको दूर करने के लिए देवर ने कई प्रयास किए। कोई साधु संतों के साथ में बैठती थी, इसलिए इनको अपनी इज्जत का ख्याल था। ये अपने आप को समझते थे कि मेरे जो परिवार की राजवंश की महारानी है, तो साधु संतों के साथ में बैठती है, भजन गाती है, आती है, कब आती है, कब जाती है, किसके साथ रहती है पता नहीं है। तो अपनी मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कई बार मीरा को जहर दिया, इसका प्याला भेजा, सांप का पिटारा भेजा डसने के लिए, कि सांप खा जाए तो मर जाए, पूरी कुल का नाश करेगी ये। कोई कहता था मीरा बावली हो गई। तो इस तरह से कई बातें बनी, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही मीरा के ऊपर कि उनका कोई बाल भी बांका कर नहीं सका।
ये कहा गया कि जाको राके साइया मार सके ने कोई बालन बाका कर सके ताको जब मेरी होई। बाकी का हिस्सा इसका आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।